बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर न्यूक्लिक एसिड का दूसरा पार्ट है जिसमें हम आरएनए को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डीएनए को डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि उसके अंदर हमारे पास डीऑक्सी राइबोज शुगर थी और डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। और हमने देखा था कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल क्या होता है डीएनए का, इसको हमने सारा डिस्कस किया था। आज हम ये देखेंगे कि बेसिकली आरएनए क्या होता है और उसके अंदर कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम देखें आरएनए को, तो आरएनए हमारे पास होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। द रीज़न इज़ दैट क्योंकि इसके अंदर राइबो न्यूक्लियोटाइड होती है और इसके अंदर जो बेसिस होती हैं वो 4 बेसिस होती हैं, बट थायमीन के बजाय यहाँ पर यूरासिल होती है। हमने पढ़ा था डीएनए के अंदर कि एडेनिन, साइटोसिन, गवानीन और थायमीन था, लेकिन थायमीन के बजाय यहाँ पर क्या चीज़ है जी, यूरासिल है। इस तरह यहाँ पर देखें साइटोसिन है, यहाँ पर थायमीन की जगह यूरासिल लगी हुई है, गवानीन और एडेनिन वैसे ही मौजूद है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड आरएनए और राइबो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमें ये बात पता है कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है और वो वाला न्यूक्लियोटाइड जो कि आरएनए के अंदर मौजूद होता है उसको राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और ये राइबो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो कार्बन नंबर 2 है यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पर OH ग्रुप मौजूद होता है, O एंड H, ठीक है। और हमने देखा था कि जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स थी उसके अंदर जो शुगर थी 5 कार्बन शुगर, उसके कार्बन नंबर 2 पर O नहीं था, ठीक है। दैट्स वाई उसको हम कहते थे डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं और यहाँ पर जो शुगर है वहाँ पर OH ग्रुप मौजूद है, मतलब ऑक्सीजन वहाँ पर मौजूद है। तो बेसिस मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर हमारे पास 4 बेसिस हैं, एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड गवानीन। टाइप्स अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी 3 टाइप्स होती हैं। पहली हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, सेकंड ट्रांसफर आरएनए है, थर्ड राइबोसोमल आरएनए है। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। मैसेंजर आरएनए को देखें तो ये इंफॉर्मेशन को कैरीज करता है जो कि डीएनए के अंदर हो राइबोसोम तक। तो इसको समझने के लिए हमने छोटी सी एक डायग्राम बनाई हुई है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि आज हमने वैसे 2 टॉपिक डिस्कस करने हैं, आरएनए भी रहता था और हमारा एक लास्ट टॉपिक है द वर्किंग ऑफ डीएनए। तो इसको डिस्कस करेंगे तो हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए भी डिस्कस हो जाएगा। देखें ये हमारे पास क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम को अगर हम मजीद मैग्नीफाई कर देखें तो इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, जिस तरह ये मैंने डीएनए लिया हुआ है। अब हमें ये बात पता है कि सेल के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं वो डीएनए से ही बनती हैं। डीएनए के अंदर स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसको जीन कहा जाता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है राइबोसोम तक लेकर आनी है ताकि राइबोसोम प्रोटीन बनाए, और हमें ये बात पता है राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। अब यहाँ से ऑफ कोर्स क्रोमोसोम या डीएनए चलकर तो बाहर नहीं ना आएगा, तो यहाँ से जो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए लेकर आता है, जो इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर होती हैं क्रोमोसोम में, उन इन्फॉर्मेशन को राइबोसोम तक कौन लेकर आता है जी, मैसेंजर आरएनए। तो ये हमारे पास क्या है, ये आप कह लें कि ये है हमारे पास mRNA, mRNA, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, ये मैसेंजर आरएनए है। तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है जी, डीएनए से इंफॉर्मेशन को लेना और डीएनए से इंफॉर्मेशन को लाकर कहाँ पर लेकर आना, राइबोसोम के पास, ताकि राइबोसोम उस इंफॉर्मेशन को रीड कर कर बना के दी, प्रोटीन बना कर दे। तो ये हमने पढ़ लिया जी, कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम सो दैट राइबोसोम सिंथेसाइज पार्टिकुलर प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफर आरएनए। अब इसको हमने समझना है जी। देखिए ये हमारे पास है राइबोसोम। अब राइबोसोम के पास, राइबोसोम ने तो प्रोटीन बनानी है, अब राइबोसोम के पास तो अमीनो एसिड्स मौजूद नहीं होंगे। अब होगा ये कि यहाँ पर जो प्रोटीन बननी है राइबोसोम के पास, उसके लिए जो अमीनो एसिड्स आने होते हैं साइटोप्लाज्म से, वो कौन लेकर आता है जी, ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है, ट्रांसफर आरएनए करता है ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर जो है वो अमीनो एसिड पड़े हुए हैं, तो यहाँ से जो अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लेकर आना है, जो ट्रांसफर करना है, वो कौन करता है, ट्रांसफर आरएनए। तो दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया कि प्रोटीन बनाने के लिए जो आरएनए सिंपल कहाँ से आते हैं, ट्रांसफर आरएनए लेकर आता है।
थर्ड है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए। अब ऐसा आरएनए जो कि राइबोसोम के अंदर मौजूद हो, दैट इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम जो होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से और आरएनए से। तो ऐसा आरएनए जो राइबोसोम के अंदर मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। तो यहां पर हमारे पास जो है इसके अंदर मौजूद होगा उसको हम कहेंगे राइबोसोमल आरएनए। तो ये बात बताई हुई है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम जो है वो राइबोसोमल आरएनए है। यहां तक हमने 3 जो है वो टाइप्स को डिस्कस कर लिया है। मैसेंजर आरएनए को डिस्कस कर लिया है, ट्रांसफर आरएनए को डिस्कस कर लिया है, राइबोसोमल आरएनए को डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर को। आइए हम देखते हैं, ये हमारे पास ये देखिए ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और इसका डबल स्ट्रैंड नहीं होता, इसका सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। अगर हम इसका बेसिक कंपोनेंट देखें तो बेसिक कंपोनेंट हमारे पास क्या है जी, एक न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, फॉस्फेट जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था PO4 माइनस, ठीक है। ये हमारे पास क्या था जी, फॉस्फेट ग्रुप था। ये मेरे पास नाइट्रोजनस बेस है और ये बेसिस 4 हो सकती हैं और ये हमारे पास 5 कार्बन जो है वो शुगर है जो कि ऑक्सीराइबोज शुगर है, कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन मौजूद है। ये देखें, इसी को हमने जूम कर देखा तो ये हमें जो है ये जो आपको बैकबोन नजर आ रही है ब्लू कलर की, ये बेसिकली ये बैकबोन है, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारे पास जो है ये बेसिस हैं, जिस तरह ये बेसिस लगी हुई हैं। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया इसके स्ट्रक्चर को। अब हम देखेंगे कि हाउ डीएनए एंड राइबोसोमल आरएनए वर्क्स। तो यही बात हमारे जो है वो टॉपिक है, द वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अब बड़े ध्यान से आपने ये बात समझनी है। यहाँ पर सबसे पहले 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं। पहला पैराग्राफ में जो है ये थोड़ी सी ये बातें डिस्कस की हुई हैं और दूसरे पैराग्राफ में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस किया हुआ है। जी भाई, सबसे पहले अगर हम ये देखें कि थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए, पहला पॉइंट जो है उसमें ये है। देखें, ये मेरे पास जी क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है और डीएनए को मैंने यहाँ से बाहर निकाला तो ये हमें इस तरह नजर आता है। अब ये डीएनए इतना बड़ा है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड हैं। ये बात आपको डिस्कस होगी क्योंकि हमने पढ़ा है कि डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल जो कि बायोमॉलिक्यूल है। तो ये बहुत ज्यादा इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती हैं डीएनए के अंदर। अब यहां से एक छोटा सा पोर्शन, इसी डीएनए का एक छोटा सा पोर्शन लेना है हमने। लेट्स सपोज यहां से लेकर यहां तक हमने एक पोर्शन ले लिया, कोई भी ये वाला पोर्शन ले लिया, या यहां से लेकर यहां तक हमने एक पोर्शन ले लिया, ये एक पोर्शन है, ठीक है। अब डीएनए का वो पोर्शन जो कोई खास किस्म की प्रोटीन बनाता है उसको हम कहते हैं जीन, वो फंक्शनल प्रोटीन होती है। यहां पर हमने क्या देखा जी, कहता है अलोंग द लेंथ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो यही बात है जी, ये डीएनए है, डीएनए का एक सेगमेंट को क्या कहते हैं जी, जीन कहते हैं। तो हमने इसको क्या कह दिया, दिस इज अ जीन, ये जीन है। अच्छा जी, अब जीन का काम क्या होता है, जीन में स्पेसिफिक सीक्वेंस होती हैं जो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाती हैं, यही बात लिखेंगे जी। इस जीन के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस होंगी और वो हमने बात लास्ट टाइम पढ़ी थी। सीक्वेंस जो होता है वो किस फॉर्म में होता है जी, ये हमारे पास ये बेसिस की फॉर्म में होता है। ये कोड्स होते हैं जो कि इन्हीं कोड को बेसिकली राइबोसोम पढ़ता है और इन्हीं कोड को देखकर जो है वो प्रोटीन बनाता है। तो ये बात लिखी हुई है जी, स्पेसिफिक सीक्वेंस। इसके अंदर डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा इस फॉर्म में, और आपने ये याद रखना है कि इस फॉर्म में जो डीएनए होगा उसमें यूरासिल नहीं होगी बल्कि थायमीन होगी। अब होता यह है कि यहां से इसको हम कहते हैं जीन। अब इस जीन की वजह से ही जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाता है। यहां तक आपको समझ आ गई है। अब दूसरा वही बात कि अब ये डीएनए तो बाहर नहीं ना आएगा राइबोसोम के पास, ऑफ कोर्स यहां पर राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम की एक टाइप है वो इस डीएनए के जीन को, जो मैंने ये शो किया हुआ है, यहां से हमने देखा कि ये छोटा सा एक जीन है, यहां से जो भी जीन होगा उसकी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कॉपी करेगा और अपने अंदर कॉपी करने के बाद मैसेज लेकर आएगा साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में से फिर आएगा राइबोसोम के पास। राइबोसोम इसको ऐसे रीड करेगा, ऐसे सारा रीड करेगा, रीड कर क्या बना के दे देगा जी, हमें प्रोटीन बनाकर दे देगा। अब वो प्रोसेस जिसमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है जी आपके बुक में। और वो प्रोसेस जिसमें राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस को रीड करता है और रीड करने के बाद हमें प्रोटीन बनाकर देता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो शॉर्ट क्वेश्चन जी आपको क्या आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, दूसरे पैराग्राफ में से। और जो पहला पैराग्राफ है उसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं, लॉन्ग आ गया तो यहाँ पर जो है वो इंट्रोडक्शन की हेडिंग आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने कहा जी हमारे पास डीएनए है, डीएनए में बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड हैं
और उस न्यूक्लियोटाइड में स्पेसिफिक जो है वो सीक्वेंस बनती है। जिस तरह ये हमारे पास सीक्वेंस बन रही है आरएनए के फॉर्म में, इस तरह डीएनए के फॉर्म में भी होती है। अब ये इसका कोई भी एक पार्ट, डीएनए का कोई भी पार्ट जिसके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो, क्या बनाने के लिए जी, कोई प्रोटीन बनाने के लिए, उसको हम जीन कहते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कट कर दूं तो ये इतना सा हिस्सा रह जाएगा, तो ये इतना सा हिस्सा जीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीन जो है वो एक पार्टिकुलर सेगमेंट होता है जिसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। तो ये हमने जीन के बारे में पढ़ लिया। अब जीन क्योंकि क्रोमोसोम के पास है, अब क्रोमोसोम खुद यहाँ पर चलकर इसके पास नहीं आएगा प्रोटीन बनाने के लिए। कौन आएगा जी? इसकी इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में कॉपी किया जाएगा। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, राइबोसोम के पास आएगा। राइबोसोम इसको क्या कहते हैं जी, रीड करेगा। रीड कर जो प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड कहाँ से आ रहे हैं? ये ट्रांसफर आरएनए लेकर आ रहा है। जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं हम जी। राइबोन्यूक्लियोटाइड इसके अंदर मौजूद है जिसके पास जो है वो OH ग्रुप होता है, ऑक्सीजन मौजूद होती है। 3 तरह के आरएनए हैं। मैसेंजर आरएनए हमने पढ़ लिया क्या काम करता है। ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमीनो एसिड लेकर आता है। राइबोसोमल आरएनए इसके अंदर मौजूद होता है। बेसिकली इसका भी स्ट्रक्चर बनाता है और एक और इसका फंक्शन भी होता है। इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस होती हैं, शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस होती है जो कि प्रोटीन बनने में अहम किरदार अदा करती है। वो सीक्वेंस भी यही बना रहा होता है राइबोसोमल आरएनए। ये हो गया जी। फिर उसके बाद हमने बेसिस पढ़ लिया, 4 तरह की बेसिस हैं, और हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। देखें सिंगल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये बैकबोन है, जिस तरह ये हमारे पास बोन बन रही है और दरमियान में बेसिस हैं। और इसी तरह फिर हमने वर्किंग ऑफ डीएनए आरएनए पढ़ा कि डीएनए से इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए में, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाती हैं। जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनती है इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। आज तक हमारा इतना ही था। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कौन सा स्टार्ट किया जाए। मेरे ज़हन में है कि हम जो है वो लास्ट जो टॉपिक हैं बायोस्टैट, उसको हम स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बता देते हैं तो मैं 1-2 दिन तक वो कमेंट्स को रीड कर नया जो है वो चैप्टर स्टार्ट करूँगा। इस लेक्चर को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।